जस्सी तुम्हारे जैसा इंडिया में तो क्या ना वर्ल्ड में है, ना पाताल लोक में है, ना स्वर्ग लोक में है। तुम्हारे जैसा सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यह आज आपने साबित कर दिया है। क्या मुकाबला हुआ है। मुझे लगता है दोस्तों कि आपके दिल की धड़कनें अभी तक भी शांत नहीं हुई होगी। मेरी भी खुद की नहीं हुई है, तो फिर आपकी कैसे हुई होगी, क्योंकि वानखेड़े के इस स्टेडियम में आज जो मैच खेला गया है, ना शायद इतिहास में पहले कभी खेला गया था, ना कभी खेला जाएगा। क्योंकि आज इस मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में डालने वाला सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी है। मैदान में 22 खिलाड़ी खेले थे, लेकिन एक ही सुपर हीरो, एक ही स्टार था। उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। 6 ओवर 68 रन और 3 विकेट जब सामने वाली टीम के गिर जाते हैं, 253 रन का स्कोर चेस करना होता है। लेकिन उसके बाद अगर 16वें ओवर तक वो टीम जीतने के लिए तैयार हो जाती है, और इंडिया की टीम 253 बनाने के बाद 16 ओवर के बाद अपने आप को हार के करीब पाती है, तो फिर इस मुकाबले को आप किस नजर से देखते हो। 16 ओवर तक पूरे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम इस कदर हावी रही कि 4 ओवर में 64 रन ही बाकी थे, और लगा कि ये मुकाबला टीम इंडिया की जोली से चला गया है, और वर्ल्ड कप का फाइनल का जो सपना है वो सपना बन करके रह जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जहां जस्सी खड़ा होता है, वहां कुछ भी मायने नहीं रखता है। सामने कैसा भी बल्लेबाज हो, कैसी भी पिच हो, कैसी भी विकेट हो, और कैसी भी टीम हो, अगर जसप्रीत बुमराह है किसी भी कप्तान के पास, किसी भी देश के पास, किसी भी टीम के पास, तो फिर सामने वाली टीम कितने भी प्रयास कर ले, वो मुकाबला अपने नाम नहीं कर सकती। संजू सैमसन के तूफानी 89 रन को साइड में रखिए, तिलक वर्मा के 21 रन भी साइड में रखिए, और सारे के सारे जैकब बैतल के वो 105 रनों की वो इनिंग्स को भी साइड में रखिए। इस मैच का एक ही हीरो है, और उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। बूम 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 बुमराह, जसप्रीत बुमराह। जितनी इस खिलाड़ी की तारीफ करो, हारे हुए मुकाबले को टीम इंडिया को अगर जिताया है किसी ने, तो सिर्फ उसका नाम जसप्रीत बुमराह है। इसकी तारीफ हम इतनी सारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे की वजह है इस खिलाड़ी के 4 ओवर। इस खिलाड़ी के अगर 4 ओवर ना होते तो टीम इंडिया इस मुकाबले को हार गई थी। 16 ओवर तक तो टीम इंडिया हार गई थी। 253 रन बनाने के बाद भी अगर टीम इंडिया 16वें ओवर में इस मुकाबले को हार जाती है, हारने के करीब आ जाती है, और उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी जिता देता है, तो उसको शत शत नमन है, और उसको सैल्यूट है कि ऐसे खिलाड़ी भारत की धरती पर है। भारत के पास है, टीम इंडिया के पास है। सूर्य कुमार यादव की टीम के अंदर खेलते हैं, जिनके दम पर टीम इंडिया आज फाइनल में पहुंची। इस मुकाबले की बात करें तो 6 ओवर में 68 रन 3 विकेट, मुकाबला पूरी तरह से इंग्लैंड के हाथ से निकल चुका था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा तूफान आया, 22 वर्ष के एक खिलाड़ी का, जिसने इतिहास रचा है। भले टीम उनकी हारी है, लेकिन लगता है कि आने वाला नए टाइम का आपको मिल गया है। एक विराट कोहली, रोहित शर्मा और केन विलियमसन जैसा एक ऐसा धुरंधर, क्या आने वाले टाइम में ये क्रिकेट की दुनिया पर राज करेगा, और नाम है जैकब बैतल। जी हाँ, जैकब बैतल ने इस वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस के कई सारी ऐसी इनिंग्स खेली, जिनके बलबूते पर आज इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल मुकाबले में उतरी थी। लेकिन एक बार फिर 6 ओवर 68 रन 3 विकेट से लेकर के 16वें ओवर में अगर ये टीम जीत के सपने देखने लगती है, और टीम इंडिया हार के कगार पर पहुंच जाती है, तो उसका एक ही वजह थी। ये खिलाड़ी 48 गेंदों में 105 रनों की तूफानी इनिंग, और इसने पूरा मुकाबला एक तरफा कर दिया था। लेकिन सामने जब जसप्रीत बुमराह खड़े होते हैं, 2 ओवर इनके, 4 ओवर में से 2 ओवर, 16 से 20 ओवर किए, 2 ओवर इनके, और पूरा मुकाबला, हारा हुआ मुकाबला टीम इंडिया की झोली में। और इंग्लैंड की टीम जो सपना देख रही थी कि इस मुकाबले को हमने सबसे बड़ा रन चेस करके दिखा दिया है, इस मुकाबले को हम जीत ही गए हैं, और इस मुकाबले के साथ हम फाइनल खेल करके वर्ल्ड कप में इतिहास रचेंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह सामने आ गए। इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच नहीं देना है, मैन ऑफ द सीरीज। इस एक मुकाबले से मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज दे देना चाहिए। इस वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द सीरीज इस खिलाड़ी को इसके 2 ओवर के, इस 4 ओवर के स्पेल से दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसी बॉलिंग शायद हमने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या हारे हुए इस तरीके के मुकाबले को कोई खिलाड़ी जिता सकता है। अगर इनकी बल्लेबाजी, इनकी गेंदबाजी की अगर बात करें, तो 4 ओवर में सिर्फ 33 रन, 500 से ज्यादा रन बन जाते हैं 40 ओवर में। लेकिन ये गेंदबाज 4 ओवर में सिर्फ 33 रन, कोई सोच भी सकता है क्या। दूसरा सबसे बड़ा अगर हमारा गेंदबाज कोई था, वरुण चक्रवर्ती, और वरुण चक्रवर्ती वो जसप्रीत बुमराह के बाद सबसे बड़े बॉलर थे। लेकिन उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी और 64 रन, मुझे लगता है कि आज जसप्रीत बुमराह के पास वो जाएंगे, और उनको बहुत बड़ा थैंक यू उनको कहना चाहिए। अगर ये मुकाबला टीम इंडिया हारती, तो उसका एक ही विलन होता, और उसका नाम है वरुण चक्रवर्ती। 4 ओवर 64 रन और सिर्फ एक विकेट, विकेट को साइड में छोड़ दीजिए। 4 ओवर में 64 रन कौन देता है। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर, इंग्लैंड के सामने इस गेंदबाज की धार रहती है।
इस मुकाबले में धराशायी कर दिया। आज जैकोब बर्टल ने इनको 12 गेंदों में 40 से 45 रन 2 ओवर में इनको धराशायी कर दिया और पूरे मैच में जिस तरीके की बल्लेबाजी आज जैकोब बर्टल ने की है, टीम इंडिया इस मुकाबले को हार गई थी। जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो टीम इंडिया आज फाइनल में ना पहुंचती। सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा खतरनाक प्लेयर अगर इस मैच का कोई खिलाड़ी है, जसप्रीत बुमराह है। आपको सैल्यूट है, आपको शत शत नमन है कि वानखेड़े की इस पिच पर धुरंधरों से भरी दो टीमों के बीच में अगर कोई एक खिलाड़ी, एक स्टार कोई निकल कर के आया तो वो एक खिलाड़ी आप हो और भारत को पहुंचाया है फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने 8 तारीख को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो उसका नाम जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह और जस्सी जैसा इस दुनिया में एक बार फिर से कहेंगे कि इस दुनिया में तो क्या, इस वर्ल्ड में तो क्या, ना ब्रह्मांड में है, ना स्वर्ग में है, ना कोई पाताल लोक में है। सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया का एक ऐसा बॉलर है जिसने हारे हुए मुकाबले को इंग्लैंड से इस तरीके से छीना है कि आने वाली सदियों तक ये मुकाबला याद रहेगा और जस्सी तुम्हारा नाम ब्रह्मांड में भी याद रखा जाएगा।